नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये हमारा खास कार्यक्रम, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में इतिहास रचा गया है। लंबे समय से अटका हुआ महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया गया। ऐसा करवाकर मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की आधारशिला रख दी है। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कब तक इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में भारी चर्चा और बहस के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया। इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 19 सितंबर 2023 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा से खास रहेगा। ये दिन हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब संसद की कार्यवाही नई इमारत में शुरू हुई। आजाद भारत में बनी इमारत में पहली बार भारतीय संसद की कार्यवाही हो रही थी। हर कोई गर्व से अभिभूत था। नई इमारत में 19 सितंबर को कार्यवाही शुरू हुई। पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया, जिसने आधी आबादी का सदियों का इंतजार खत्म कर दिया। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। विधेयक में कहा गया कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। अर्थात महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते। लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर सार्थक चर्चा हुई। माहौल कभी गर्म तो कभी नर्म रहा। तल्ख टिप्पणियां की गई, हंसी और मजाक का भी माहौल देखने को मिला। लगभग सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया और बिल को लेकर अपनी अपनी राय जाहिर की और आखिरकार ये बिल दोनों सदनों में पारित हो गया। 20 सितंबर को लोकसभा में करीब 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ। इसके पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया।
इसके बाद 21 सितंबर गुरुवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में पारित हुआ, जहां 215 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट डाले। यहां एक वोट भी इसके विरोध में नहीं पड़ा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज महिलाओं को न्याय मिल रहा है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया और कहा कि ये बिल उनके पति राजीव गांधी की परिकल्पना थी। कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। कांग्रेस ने भी संसद के पटल पर बिल का समर्थन किया, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिल में कुछ खामियां गिनवाई। राहुल ने OBC रिजर्वेशन का नहीं होना बिल की प्रमुख कमी बताया। इससे पहले ये जो महिला का बिल है, इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां बिल का समर्थन किया, तो वहीं कई कमियां भी गिना दी। सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, हमारे लिए नहीं। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास होने के बाद कानून बनने का रास्ता काफी हद तक साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर इसे महिला शक्ति की जीत बताया और नेताओं ने भूरी भूरी खुशी जाहिर की। बीजेपी और उसके गठबंधन के नेता, खासकर महिला नेत्रियां, काफी खुश नजर आईं और एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया।
आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और उसके लिए हम उनका जितना आभार करें उतना कम है। Now this is the law of the land and women have got their right after a long struggle. बीजेपी की महिला नेताओं के साथ साथ इस बिल के पास होने पर फिल्म अभिनेत्रियां भी काफी खुश नजर आई है। जब औरतें इन प्लेसेस ऑफ पावर होंगी तब डिबेट्स में, पॉलिसीज में एक फीमेल गेज होगी, जिसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। औरतों का जमाना अब है और चल रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि देश का हर नागरिक बहुत ही गौरव महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं होती, जो हमारी आधी आबादी है, उनकी भागीदारी अगर सही तरीके से नहीं होती। आखिरकार राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास होने के बाद बिल के कानून में तब्दील होने का रास्ता काफी साफ हो गया। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। हालांकि पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का काम होगा, जिसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद देश की आधी आबादी को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। निश्चय ही केंद्र की बीजेपी की सरकार को लंबे समय से लंबित चल रहे महिलाओं का ये अधिकार दिलवाने का श्रेय दिया जाना चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे कविता में पिरोते हुए कुछ ऐसे बयां किया है। ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में, वुमन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसके लागू होने में अभी कौन से पड़ाव शेष हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश के माननीय सांसद संसद के पुराने भवन से नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे पैदल। ये यात्रा देखने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसे तय करने में 1 सदी का समय लगा था। ये एक ऐतिहासिक पदयात्रा थी। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक देश कहां से कहां पहुंच गया, कोई भी इस यात्रा को देखकर महसूस कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के जत्थे को लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस यात्रा के बाद जो हुआ, हमेशा के लिए वह देश के इतिहास में दर्ज हो गया। महिला आरक्षण, देश के कानून मंत्री ने इसे संसद के पटल पर रखा और फिर हम सभी ने नई दिल्ली में इतिहास को बनते देखा। नई दिल्ली की इमारतें और सड़कें एक और ऐतिहासिक घटना की साक्षी बनी। दशकों से लटके महिला आरक्षण बिल को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने दोनों सदनों में पास करवा लिया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इतिहास रच दिया। आइए इस कानून को समझते हैं। संसद की नई इमारत में कार्यवाही शुरू होते ही पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक में कहा गया कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
चूंकि ये बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इसकी आगे की राह क्या है? क्या है 33% आरक्षण का पूरा गुणागणित, समझते हैं। बिल में क्या है? इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कानून बनने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्य हैं, यानी लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। हालांकि कानून बनने के बाद भी इसके लागू होने में अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में जानते हैं कि अब भी कौन से पड़ाव हैं जो महिला आरक्षण को तय करने हैं। महिला आरक्षण लागू होने में शेष अहम पड़ाव: राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों से मंजूरी, जनगणना, परिसीमन। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। वहीं इसके बाद इसके कानून बनने के लिए राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र के किसी कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। ये बिल कानून भी बन जाता है तो भी जनगणना के बाद ही लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा था कि कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा, जिसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। बता दें कि आखिर और सबसे अहम पड़ाव है परिसीमन। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, लेकिन उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था। इसके बाद ही सीटों की संख्या 543 हुई थी। अनुच्छेद 81 के तहत देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। अगर इस शर्त को हटा दिया जाए तो इस समय संसद में कुल 125 सांसद होंगे। इन सब टेक्निकल इश्यूज की बात करें तो जनगणना और परिसीमन बड़ा मुद्दा है, जिसके बिना महिला आरक्षण कानून का लागू होना संभव नहीं है। अगर सब कुछ समय के हिसाब से हुआ तो उम्मीद है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण का लाभ मिल सके। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। और यह पहली बार नहीं था जब महिला आरक्षण बिल को संसद में पटल पर लाया गया हो। इसके पहले भी कई बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। एक नजर डालते हैं महिला आरक्षण बिल के इतिहास पर। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार
महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। महिला आरक्षण बिल जिसकी हाल के दिनों में इतनी चर्चा है, जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार संसद में लाया गया हो। इसके पहले भी कई बार यह विधेयक अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में आ चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से पास नहीं हो पाया। सबसे पहले यह बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं उसका। सबसे पहले यह बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। महिला रिजर्वेशन बिल का इतिहास काफी पुराना है। साल 1996 में संसद में पहली बार पटल पर रखे जाने से लेकर अब लोकसभा और राज्यसभा में पास होने तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। सिलसिला शुरू हुआ था 12 सितंबर 1996 को। आइए समझते हैं महिला आरक्षण बिल का सफर। 12 सितंबर 1996 पहली बार एचडी देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। 26 जून 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को 12वीं लोकसभा में पेश किया, लेकिन पास नहीं हो सका। 22 नवंबर 1999 एनडीए सरकार ने एक बार फिर 13वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया, लेकिन इस बार भी सरकार इस पर सभी को सहमत नहीं कर सकी। साल 2002 और 2003 बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के आश्वासन के बावजूद सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। 17 सितंबर 2009 यूपीए सरकार ने समाजवादी पार्टी, जेडीयू तथा आरजेडी के विरोध के बीच महिला आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा। 9 मार्च 2010 कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया, लेकिन लोकसभा में विधेयक पास नहीं हो सका, लिहाजा इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया। 19 सितंबर 2023 मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया। आखिरकार 27 साल बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पारित करवा ही लिया। हालांकि संसद के दोनों सदनों में यह बिल पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी एक लंबा समय बाकी है, एक लंबा संघर्ष है जो इस बिल को कानून बनने में पूरा करना है। जनगणना और परिसीमन दो बड़ी चुनौतियां इस बिल के सामने खड़ी हैं। सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।